नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज सुबह से ही कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लगता है कि हमारे सीटेट दिसंबर के जितने भी साथी हैं वो कुछ न कुछ अब असहमत हो चुके हैं और उनको किसी न किसी तरीके से डीमोटिवेट किया जा रहा है। उनके कमेंट से हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है केस हार रहे हैं और जो फैसला 25 तारीख को आना है उसमें हमारी हार तय होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत ही जांच पड़ताल किया और नीरज जी से भी बात हुई इस सब्जेक्ट पे, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। 25 को जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। ये बात मैं उन्हीं की जुबानी आगे इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा। और दूसरी एक बात और ये है, जो सुबह पेपर में दरभंगा के एडिशन में आया हुआ था कि बिहार शिक्षक बहाली में 1 to 5 में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण डीएलएड बीएड सभी साथी को मौका मिलेगा और फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा जो आया था वो खबर, इस खबर की सच्चाई क्या है इसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। और एक चीज और मैंने अपने तरफ से ऐड किया और उनसे पूछा कि सर, मान लीजिए कि अगर 25 तारीख का जो फैसला आएगा, अगर हमारी जीत होती है तो जैसा कि रंजीत सर ने पहले भी कहा हुआ है कि अगर सीटेट दिसंबर की जीत होती है तो कुछ सीटों की संख्या और जुड़ी जाएगी। इस संबंध में भी मेरी बात हुई नीरज सर से, तो उन्होंने बताया और संतोषजनक जवाब मिली। और एक ये था कि हमारे वीडियो के नीचे कुछ कमेंट आ रहे थे कि वाईबी गिरी सर जो है हमारे एडवोकेट केस की, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि उनके चलते हमारा केस खराब हो रहा है और हम केस हार रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत आपकी भावना है और सोच है, क्योंकि आप वाईबी गिरी सर के वजह से केस में कहीं भी किसी भी प्रकार का खलल नहीं है, बल्कि इम्प्रूवमेंट है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर इस बात को सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सारी चीजों पर फोकस डालेंगे और आगे इस वीडियो में नीरज जी के ऑडियो क्लिप से मैं आपको अवगत कराऊंगा। और जो हमको मतलब क्या कहते हैं, संतोषजनक बातें उनसे मालूम पड़ी, ये सारे कुछ सुनिए। और इसके लिए वो कितना तत्पर है, विभाग का भी चक्कर लगा रहे हैं और बहुत ऐसे लोगों से वो संपर्क बनाने की कोशिश में लगे हैं कि हमारी जो है जो सीटेट दिसंबर को मौका की बात है वो सुनिश्चित हो जाए। हो सकता है कि 25 के पहले। सुनिए इसमें उन्हीं की जुबानी कि किस तरह से वो संपर्क साध रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है बात को, बड़े जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात को रखा जाए, उनको राजी किया जा सकते और इस केस में जो है हम लोग को केस का फैसला आने से पहले ही हमारी जो जीत है सुनिश्चित हो सके। तो चलिए इस वीडियो क्लिप में आपको रूबरू कराते हैं नीरज जी के ऑडियो क्लिप से। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत है। सर कह रहे हैं कि कुछ सवाल था हमारे पास, आपसे पूछना था। मैं सुबह से परेशान था कि आपसे पूछा जाए, आप बिजी थे इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। जी। तो सर, पहला सवाल मेरे पास ये है कि सर, आज सुबह में जो पेपर का न्यूज आया हुआ था वो क्या वो सही है क्या सर? देखिए, पेपर में ये लिखा गया है कि हाईकोर्ट से जो सीटेट दिसंबर बीएड हैं उनको मौका देने का जो केस है उसमें फैसला आया है कि मौका दिया जा सकता है। जी। ये खबर जो है त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट का अभी तक इस पर कोई निर्देश नहीं है। जी जी। लेकिन क्या हुआ है कि अखबार वाले जो हैं उनको कहीं न कहीं से कुछ गलत खबर मिली है, जिस कारण से उन्होंने गलत तरीके से इस खबर को अखबार के जरिए जो प्रसारित किया वो गलत है। आपको बता देते हैं कि 2 दिन पहले शिक्षा के जो निदेशक हैं जी, डॉक्टर रंजीत सर जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ था, जिस लेटर में आप देखिएगा कि बीएड और डीएलएड प्राथमिकता के मुद्दे पर बात उस लेटर में लिखा गया था कि केस का फैसला हुआ।
पिटिशनर का नाम पटिशनर का नाम था, लेकिन केस संख्या दिसंबर सीटेट केस की थी। जी जी 6767 था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि कहीं ना कहीं अखबार, जो प्रेस के जो पत्रकार होंगे, उनको कहीं ना कहीं गतिरोध का सामना करना पड़ा, और उन्होंने सोचा कि 6767 केस तो सीटेट दिसंबर का है, जी जी तो इसी कारण उनको लगा कि इसमें कोई फैसला आ गया है। जी लेकिन अभी तक पटना हाई कोर्ट से इस केस में कोई फैसला नहीं आया है। जी जी 25 नवंबर तक रिटेन आर्ग्यूमेंट की बात माननीय न्यायाधीश द्वारा कही गई है जी कि सभी पक्ष रिटेन आर्ग्यूमेंट दें, जी और आर्ग्यूमेंट जब उनके पास पहुंचेगा, लिखित बहस जिसको कहा जाता है, देखिए दो तरह का बहस होता है, एक मौखिक एक लिखित। जी तो मौखिक बहस अब समाप्त हो चुकी है, जी अब लिखित बहस की बारी है। लिखित रूप से कानून, किस कानून के जरिए कैसे दिया जाए मौका, इस पर उन्होंने सवाल पूछा है, जो लिख करके पक्ष के द्वारा दिया जाएगा, सभी पक्षों के द्वारा। जी और इसके बाद तब माननीय न्यायाधीश इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे। जी सर, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था सर जी कि कुछ लोगों का, कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि वाईवी गिरी के द्वारा केस को खराब किया गया, क्या ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, बहस में बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि कुछ NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं, जिनको जी। हमने मना भी किया था कि आप आगे आगे मत कूदिए। जी पर जिस दिन बहस था, हम ये जी। नहीं कहेंगे कि अधिवक्ता द्वारा केस के बहस को खराब किया गया, हम ये कहेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जी जो आगे कूद रहे थे, वो NIOS से DLED थे, उन्होंने वकील को सही बात बताई ही नहीं, जी और वकील को डार्कनेस में रखा गया। आपको बता दें कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी जो इस केस में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, जी। उनके द्वारा शुरू से ये बात सामने रखी गई, हमसे बार बार कहा गया कि हमारा केस अलग होगा NIOS DLED का, जी और बीटेड सीटेड जो है, जुलाई वाले जो रेगुलर DLED BEd हैं, जी जी उनको अलग केस करना होगा। जी आप समझिए कि उनके द्वारा शुरू से ही ये मंशा थी, और जब वाईवी गिरी के पास ये लोग गए हैं, तो जी जाकर के इन्होंने NIOS की ही चर्चा की, और जी सही तथ्यों को वहां नहीं रखा, जी जिस कारण से बहस के क्रम में जी कई ऐसे सवाल उत्पन्न हुए, जिस पर माननीय न्यायाधीश ने भी टोका है, और जो PK शाही जो विपक्ष के वकील हैं, जी उन्होंने भी कई सवाल में वाईवी गिरी सर को घेरने की कोशिश की है, जी और उन सवालों के जवाब में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं कि माननीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया, वाईवी गिरी सर द्वारा कहा गया जी कि हम इस पर रिटन सबमिशन, आपको रिटन आर्गुमेंट के द्वारा हम जी सभी जानकारी दे पाएंगे। जी इस पर माननीय न्यायाधीश भी सकारात्मक रुख रखे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिखित रूप से इसको हमारे पास उपलब्ध कराइए। अब ये देखना है, होता यह है कि जब बड़ी बहस होती है तो वकील को पूरा चढ़ के रहना चाहिए, जो भी पक्ष के वकील हैं। जी इससे क्या होता है, बहस में जब आप जितना बढ़िया बहस करिएगा, उतना ज्यादा आगे आपको जीत की संभावना बढ़ती है। जी पर समस्या ये है कि जब जो लोग आगे नेता बन रहे थे, उन्होंने गलत तरीके से तथ्यों को शायद रखा है, जिस कारण से माननीय वकील को कुछ न कुछ समस्या आई है, और तथ्यों को सही ढंग से वहां प्रस्तुत करने में समस्या है। लेकिन दीनू कुमार और रितिका रानी की जोड़ी जो है, जी उनके द्वारा बातों को संभाला गया है, और उनके द्वारा सभी बातों को रखा गया है। और हमने जब वकील से वार्ता की है, तो उन्होंने सकारात्मक रुख बताते हुए कहा कि आप केस जीत रहे हैं। जी देखिए, इससे पहले हमने वकील का एक इंटरव्यू डाला था, जी उस इंटरव्यू को हमारे विरोध में कुछ जो सीटेड बीटेड पहले से अभ्यर्थी पास हैं, वो इस्तेमाल करने लगे। इसलिए अभी हम वकील का कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। जी हम वकील का वक्तव्य देंगे, बड़ा वक्तव्य देंगे, आप लोग सुनिएगा तो आप समझिएगा कि हाँ, कैसे हम केस जीत रहे हैं। पर समय आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है आपसे, लास्ट क्वेश्चन सर, अगर 25 को अगर हम लोग केस जीत जाते हैं फैसला आने के बाद, जी तो क्या सीटों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी? जैसा कि रंजीत सर ने कहा भी है एक बार कि अगर ऐसा होता है तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो क्या देखिए, इसके बारे में? इसमें हम ये आपको कह सकते हैं कि हम भी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं, और हमने ये दबाव डाला है कि अगर सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है, केस जीतती है, अगर सीटेड दिसंबर के जो भी लोग हैं जो केस अगर वो जीतते हैं, तो आगे जाकर के इसमें सीट की संख्या बढ़ेगी। हमने भी इस पर दबाव डाला है, और कहीं ना कहीं शिक्षा के निदेशक भी तैयार है। तो 25 से 30 हजार सीट और इसमें जोड़े जाएंगे, और तब जाकर के सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और अगर 25 को रिटन आर्गुमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है, तो आप समझिए कि 30 नवंबर या 5 दिसंबर, इसके बीच में आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि 25 नवंबर तक इस केस का फैसला होगा, ये आपने
भी कई बार रिकॉर्ड किया है, अभ्यर्थियों के बीच में रखा है हमारी बातों को, और जी। वो बात कहीं ना कहीं अब सच होते जा रही है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में केस का फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। सभी वकील बहुत ही पुरजोर तरीके से इस बहस को कर चुके हैं। अब रिटेन आर्गुमेंट में जो भी कमियां हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीके से माननीय न्यायाधीश तक पहुंचे, इस पर पूरा कार्य कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए बेशकीमती समय निकाला। ये 3 क्वेश्चन हमारे जो थे हमारे अभ्यर्थियों के थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर दिल से कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।